नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस समय आप अपनी गर्म रजाई में हैं, अपने घर में हैं, उसी समय पिछले 500 दिनों से लखनऊ में 69,000 भर्ती घोटाले में SC ST OBC के जो छात्र हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए, सबसे बड़ी खबर है 500 दिनों से SC ST OBC के साथ। दरअसल 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिसमें 6800 सीटें जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनमें गड़बड़ी हुई थी। इसको लेकर हाई कोर्ट ने भी कहा, बाद में OBC कमीशन ने भी कहा और मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार आश्वासन दिया कि उनकी भर्ती होगी। लेकिन उसमें ज्यादातर SC ST और OBC के छात्र हैं, खासकर SC और OBC के छात्र हैं और अभी भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए, नौकरी के लिए कितनी मारामारी है, कितनी मेहनत करते हैं लोग, पूरी जिंदगी लगाते हैं कि एक नौकरी मिले। और खासकर अब आप बीकर सेक्शन से हैं, SC ST OBC कम्युनिटी से हैं, तो आपके लिए नौकरी कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसमें जब आपकी नौकरी ना मिले तो क्या स्थिति होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। वहीं पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी कहीं ना कहीं डराता है। सोचिए, SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो क्या इन छात्रों को सॉलिडारिटी नहीं दिखा सकते हैं? क्या वो इनसे मिल नहीं सकते हैं? सवाल है कि राजनीति किन मुद्दों पर होगी। क्या दलित, पिछड़े, आदिवासियों के प्रोटेस्ट में क्या इन नेताओं को नहीं जाना चाहिए? क्या उनको सॉलिडारिटी नहीं दिखानी चाहिए? आखिर आप संवैधानिक अधिकारों के लिए अब सड़कों पर नहीं आएंगे? तो सबसे बड़ा सवाल तो है। तो वहीं तमाम SC ST OBC के जो लोग हैं वो लगातार अपनी नौकरी के लिए संघर्षरत हैं। और सोचिए कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों के पास कोई चैनल नहीं है, हम लोग के पास कोई पर्टिकुलर रिपोर्टर नहीं है कि रोज रिपोर्टिंग करें, टीवी अखबार नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए यूट्यूब फेसबुक पर हम लोग लगातार आपको अपडेट करते रहते। तो सोचिए, पिछले 500 दिनों से, 500 दिनों का मतलब सोचिए कितना हुआ। लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, 365 दिन का साल होता है और हो सकता है कि उनका नया साल भी वहीं गुजरे। तो लगातार पिछले 500 दिनों से SC ST OBC के जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो अदद नौकरी के लिए। वहीं बिहार में लगातार नौकरियों की बौछार हो रही है। 4 लाख जो निविदा पर शिक्षक थे जिनको पोस्टिंग थी उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, मतलब उनकी भी तनख्वाह बढ़ेगी। एक सोशल मीडिया पर बिंद्रा का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने कहा था कि शूद्रों और अछूतों को बिल्कुल सेवा का ही काम देना चाहिए। उसी कड़ी में एक सोशल मीडिया पर ट्वीट वायरल हो रहा है, जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने भी यही बात लिखा है कि शूद्रों और अछूतों को सेवा करना चाहिए, सेवा का ही उनका काम मिलना चाहिए, उस तरह से उन्होंने लिखा है। तो ये भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। तो सोचिए, 21वीं सदी में अभी भी लोग इस सोच के हैं कि जाति के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से लोगों को काम मिलना चाहिए। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खबर है बेरोजगारी, खासकर जो शेड्यूल कास्ट SC ST OBC के लोग हैं, किसान कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए रोजी रोटी कितना ज़रूरी है। उनके पास न तो ज़मीनें होती हैं, न कोई उनके पास बिजनेस होता है, न उनके पास कोई पैतृक संपत्ति होती है, न उनके पास कोई सामाजिक संपत्ति है और न ही उनके पास कोई खानदानी संपत्ति है। बहुत मेहनत से SC ST OBC किसान समाज के गरीब छात्र जो हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि एक अदद नौकरी मिले, एक टीचर बन जाए, चपरासी बन जाए, क्लर्क बन जाए। पहली पीढ़ी जो होती है वो किसी कीमत पर एक नौकरी चाहती है ताकि वो अपने माता पिता के सम्मान के साथ उनको की देखभाल कर सके, उनके सर पर एक छत आ जाए और उनकी समाज में कम से कम इतनी हैसियत हो जाए कि वो लोगों के सामने उठने बैठने लगे। तो अर्थव्यवस्था का, आपके आर्थिक स्थिति का सीधा सीधा आपके सम्मान से भी मतलब है। तो सोचिए किस तरह से पिछले 500 दिनों से, मैं बिल्कुल विस्मित हूं, और 500 दिनों से लगातार आप नीरज कुमार ने नेशनल जनमत पर इसकी लगातार रिपोर्टिंग की है। सोशल मीडिया से ये खबरें छन छन कर बाहर आ रही है। पिछले 500 दिनों से SC ST OBC के जो छात्र हैं, जो 6800 ऐसे छात्र हैं जिनकी नियुक्ति होनी थी और वो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लगातार जो हैं वो धरना दे रहे हैं। तो सोचिए इस देश में किस तरह की दुर्दशा है, खासकर SC ST OBC छात्रों के लिए, और सरकार संज्ञान नहीं लेती है। वहीं सोचिए 60,000 भर्तियां आई हैं, उसमें उम्र को लेकर छात्रों ने डिमांड की कि उम्र बढ़ाई जाए, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग भी उसमें डिमांड कर रहे थे, तो 3 साल का सबको बढ़ा दिया गया है। ये फैसला हो जाता है। तो आज भी
SC ST OBC और खासकर किसान कम्युनिटी के लोगों के लिए कितना मुश्किल है अपने संवैधानिक अधिकारों को भी पा लेना। और सबसे बड़ी वजह है कि इस समाज में एकजुटता नहीं है, इस समाज में टीवी अखबार नहीं है, इस समाज के पढ़े लिखे लोग अपने कंफर्ट जोन से या एक मानसिक डर की वजह से संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी घनघोर चुप्पी है। तो सोचिए, एक आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमजोर समाज के लिए कितनी सारी चुनौतियां होती है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि इस मामले को लेकर वो सड़कों पर आते, वो उनके साथ दिखते और इनको वो चुनावी एजेंडा भी बनाते। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे जैसे लोगों को आता है जो पत्रकार हैं। तो आज मैंने देखा अनिल एक पत्रकार हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, अनिल यादव, वो गए, उन्होंने छात्रों से मिला और नीरज पटेल लगातार उस पर बात कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर जो भी पत्रकार हैं SC ST OBC लीडरशिप वाली जो पत्रकार हैं SC ST OBC के, वो लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी है। और उसके बाद जो पढ़ा लिखा जो SC ST OBC किसान कम्युनिटी का है, उसकी सामाजिक डर, राजनीतिक और अपना कुछ मतलब इतना ज़्यादा इस देश के 90-95% लोग मानसिक रूप से इतना डरे हैं, चाहे वो चपरासी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे अधिकारी हो। वो एक डर कहीं ना कहीं खलता है कि आप अपने सामाजिक अधिकारों के लिए चुप रहेंगे, डरते रहेंगे, तो आपको जो आज मिल रहा है वो भी किसी की कुर्बानियों से मिला है। फूले, पेरियार, अम्बेडकर, साहू जी महाराज, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब या शिबू सोरेन, जयपाल मुंडा। अगर आप SC ST OBC किसान हैं तो चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, जगदेव बाबू, तमाम बहुजन समाज के, किसान समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है, तब जाके आपको संवैधानिक अधिकार मिला है। लेकिन अगर आप इसी तरह से अपने संवैधानिक अधिकार खो देंगे, अपने समाज के प्रति सजग नहीं रहेंगे, तो आपकी आने वाली नस्लों को भी ये सब तकलीफें झेलनी पड़ेगी। कड़ाके की ठंड में सोचिए 6800 सीट के लिए चुने गए अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए कि इसकी वजह जो समाज अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग नहीं होता है, संवैधानिक तरीके से अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ता है, वो अपने राजनीतिक सामाजिक जड़ें आप जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपकी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के SC ST OBC किसान कम्युनिटी के लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो संवैधानिक पदों पर हैं, जो नौकरी में हैं, जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में हैं, उनको संवैधानिक दायरों में रहकर अपने सामाजिक हितों के लिए भी बोलना चाहिए। क्योंकि आपको जो भी मिला है वो सामाजिक संघर्षों से मिला है, और नहीं तो आपके पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, नौकरी की बात तो दूर थी। अगर अब भी आप अपने समाज, सोचिए कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से इस देश ने बुद्धमय विरासत को गंवा दिया, कहीं हम लोग संवैधानिक अधिकारों को भी न गंवा दे। तो सर्दियों में पिछले 500 दिनों से 6800 जो अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला है वो लटका हुआ है, वो यूपी में लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। डेमोक्रेसी में आपको अधिकार है कि आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी जो है वो बड़ी वजह है। और इस देश के 90-95% लोगों के पास अपना टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, मीडिया हाउसेज नहीं है, सोशल मीडिया पर अभी उसकी उतनी रीच नहीं है, उसको लेकर भी सजगता नहीं है। तो विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। तो बहुजन समाज के लोग जब तक संवैधानिक अधिकारों के लिए एकजुट नहीं होंगे, और मुझे तो ताज्जुब होता है कि इस देश में SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो विधानसभा में, संसद में, उनके अंदर किस कदर का डर है। तो मुझे लगता है बहुजन समाज के वो लोग जो अब जातिवाद के शिकार हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा डरे हुए। गाँव में जातिवाद के खिलाफ संघर्ष है। आप किसी OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अल्पसंख्यक समाज के साथ अगर बदसलूकी करेंगे तो वो आपसे लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा बहुजन समाज बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से डरा हुआ है अपने चीज़ों को लेकर, और वो सोशल कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। नहीं तो अब जो जातिवाद है वो गांव में नहीं है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में है। और SC ST OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, किसान समाज के लोग जो शहरों में आए हैं, जो पावर सेंटर्स में है, जो जुडिशियरी में है, मीडिया में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है,
भले उनकी संख्या कम हो, लेकिन उनको आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि आप अपना संवैधानिक अधिकार खो दें। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। एक पत्रकार के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको उन तमाम संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी खबरें दिखा सकूं। और उसी कड़ी में आज मैं आपको बता रहा था कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जो छात्र हैं वो पिछले 500 दिनों से लगभग, प्रहलाद पटेल ने एक ट्वीट किया है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ अनुरुद्ध विद्रोही भी पहुंचे हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप की अभी भी लगातार चुप्पी है, बहुत कम बयान आता है उनका। हो सकता है वो सोचते होंगे कि बहुजन समाज को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, SC ST OBC को इतना परेशान कर दिया जाए कि वो हमें वोट देने आ जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस सामाजिक जड़ें गहरी नहीं होती है, उस समाज की राजनीतिक पेड़ भी फल नहीं देते हैं। तो फिलहाल बहुजन समाज के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आपस में लड़ने में जुटी हुई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।